नमस्कार। हमने कई बार देखा है कि समर्थ रामदास का जो दासबोध है, वो कैसा यानी स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। उसमें 20 दशक है। एक दशक में 10-10 चैप्टर्स है। तो ऐसे 200 दशक समास लिखे गए हैं, चैप्टर्स लिखे गए हैं। उसमें हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने, हजारों, जो सामान्य व्यक्ति के मन में आते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते कि समर्थ को इतना भी पूछा गया है। पहला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 सवाल यहाँ पे मैंने चुने हैं क्योंकि वो सबको आते हैं मन में। क्या आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उससे जुड़ा जो भगवान, वो सच्चाई है कि केवल एक वितंडवाद है, या तो फिर भूल भुलैया है जिसके कारण हमारे ऊपर यानी दबाव रख के हमारे ऊपर राज करते हैं लोग। ये पूछा हुआ सवाल है और उसके ऊपर उन्होंने जवाब भी दिए हैं। आप देखिए उनके सामने आस्तिक नास्तिक बच्चे और आत्मज्ञानी लोग भी बैठे होंगे, और इस प्रकार से अगर संवाद होता है और डिस्कशन होता है, क्रिटिसिज्म होता है, थीसिस एंटीथीसिस वगैरह सब होता है, सारी अच्छी बुराई सब चीज़ें डिस्कस की जाती है। घर में रहो या अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहो या राज्य प्रोविंस के इसमें रहो, क्या बोलते हैं, विधानसभा वगैरह इसमें, या पार्लियामेंट में रहो या तो यूनाइटेड नेशंस में रहो, ऐसे अगर डिस्कशन होते हैं तो कुछ न कुछ उत्तर उसमें से निकल के आता है और सबकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। वो अपने शिष्यों को कुछ भी सवाल पूछो ऐसे बोलते थे। जो ऐसे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं वही असली अच्छे सदगुरु और टीचर होते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है, हट ये यहाँ का सवाल नहीं, यहाँ पे नहीं पूछने का, यहाँ पे ऐसा करो नहीं, उनके पास जाने का नहीं, ऐसा उनका कहना है। आप मेरे पास आ रहे, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जिसके कारण आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और आप ये करेंगे तो आपको निश्चित आत्मज्ञान प्राप्त होगा। बस आपको 36 साल 48 साल तक जो बताया वो करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, ऐसे मेरे सदगुरु भी कहते थे। हजारों सवाल, उसमें से पहला सवाल एकदम तोड़ताड़ सवाल खतरनाक। क्या भगवान रहते हैं क्या जो आत्मज्ञान देते हैं, और क्या नहीं तो हमारे ऊपर राज करने के लिए सवाल ये सारा निर्माण किया गया है। देखो वहाँ सीधा सवाल, उसका जवाब उन्होंने दिया। दूसरा, ये अंग्रेजी में लिखे थे, किसने पूछा था तो ये बताया था, तो उसका ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूँ। दूसरा, कि वेदों में, वेदांत में और गीता में ऐसे जो अद्वैत ग्रंथों जो रहते हैं, जो ऋषि मुनि साधु संत और जो आत्मज्ञानी व्यक्ति उन्होंने लिखे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं या सब कुछ थोतांड यानी सब कुछ झूठा है। हो गया, भगवान के बारे में हो गया, अभी वेदांत के बारे में हो गया। ठीक है, तो कई बार उन्होंने फिर ऐसा जवाब दिया कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने राम को देखा है, उन्होंने ये सारी चीज़ें, वो उनको सुनने के बाद ही मैं आपको बता रहा। हनुमान जी के बारे में भी उन्होंने बताया फिर ऐसा है। तो फिर अच्छा मेरा नहीं सुन रहे तो हनुमान जी का सुने, वेदों में लिखा है वो सुने, ऐसे कहते हैं। तो वो उल्टा जवाब करते कि ये सच्चाई है कि मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, उसका भी जवाब उन्होंने दिया है बहुत जगह। तीसरा, हमारी जिंदगी भगवान के प्रति समर्पित करना, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, कि ये समय का सदुपयोग है या दुरुपयोग है। खतरनाक सवाल हो गया ये। ठीक है, इसका भी जवाब दिया उन्होंने। ठीक है, चौथा, उन्होंने आनंदवन भुवन नाम की एक काव्य रचा था। उसमें हम लोग आजकल जो शाश्वत विकास लक्ष्य बोलते हैं, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। आनंदवन भुवन में कैसे लोग रह सकते हैं, वहां पे न्याय होगा, वहां पे सब कुछ अच्छा होगा वगैरह। तो उन्होंने पहले सोच के रखा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने उससे पहले स्वानंद बोध पाठन, उसके पहले गीता में बताया, उसके पहले वेदों में वेदांत में बताया। लेकिन फिर भी जब हम आत्मज्ञान में रहने का प्रयास करते हैं तब हम अच्छे मार्ग में रहते हैं। जब ढल जाते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारण फिर बार बार
साधु संतों को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है, अवतार भी वगैरह होते हैं, आपको तो पता है सारी चीज़, आपको आप तो सब जानकार लोग हैं। ठीक है, पांचवा, अगर एखादा व्यक्ति है या एखादी एंटिटी, कोई भी जीव या कोई भी शक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है, तो वो जीव या ये योगी भक्त और डिवोटी एक क्षण के लिए रहता है या पूरी जिंदगी भर वो वैसे रह सकता है, वो भक्त होके, योगी होके, भगवान से एक रूप होके? क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर हो सकता है तो कैसे होने का, नहीं बता सकते तो बताओ। ये भी उन्होंने बोला, नहीं सारे सवाल है ऐसे। नहीं बताया तो हमें बताओ क्यों नहीं बता सकते, और बता सकते तो क्यों, वो भी बताओ। और लोगों को ये समझ में नहीं आता। आप तो बोलते कि मुखा प्रति भानु जैसे, यानी सामने जैसे आप सूरज दिखते वैसे भगवान सबको दिखना चाहिए, वो दिखता है मेरे को, तो फिर हमको क्यों नहीं दिखता? डायरेक्ट सवाल है बिल्कुल। क्या सतत योगी और भक्त 24 घंटे रह सकते हैं? और पूरी जिंदगी भर? ठीक है, ये पांचवा सवाल। छठवां सवाल, पहला सवाल जो था वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान के बारे में था। ये छठवां सवाल जो है, हमें डायरेक्ट बताओ भगवान अस्तित्व में है या नहीं, खत्म। ये छठवां सवाल है, इसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, कभी कभी ऐसे कड़क भाषा में, कभी कभी अरे मेरे बाप सुन ले रे बाबा, ठीक है, या कभी कभी बड़े प्यार से बताते हैं, कभी टीचर जैसे, कभी माता जैसे, कभी पिता जैसे, कभी बुजुर्ग जैसे बताते हो। ठीक है, सातवां सवाल, कि ऐसी कौन सी सद्गुण हमें आने चाहिए जिसके कारण परमार्थ हम पूरी जिंदगी भर परमार्थिक लाइफ जी सके, और क्या ये हमारे जीवन में आवश्यक है या नहीं परमार्थ, ये भी बताइए। या तो बताइए कि जी सकते हैं और वो मार्ग बताइए, या तो बताइए ये सब फालतू है और हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ना चाहिए कि नहीं, छोड़ देंगे या छोड़ना चाहिए, ये भी बता दीजिए। या तो उनके डिस्कशन में। और इसी को तो पढ़ना लिखना बोलना कहते हैं। आज के हमारे ज़माने में प्रश्न पूछना बहुत कॉमन था, कई लोग कई सवाल पूछते थे। हम अभी भी कुछ समझा नहीं तो हम भी हमारे पिताजी से, बच्चों से पूछते हैं। आजकल तो ये सवाल जवाब ये सारे बंद हो चुके हैं हर जगह, ऐसे लगता है। यानी ऐसे टीचर पढ़ा रहा है, सवाल जवाब, इसी कारण फिर ट्यूशन भी बढ़ती होंगी, किसको पता। वो मार्ग में हमें जाना नहीं, वो सारे चीज़ें। ये हम लोग अभी इसी के बारे में जान रहे, परमार्थ के बारे में। पॉलिटिक्स, वो सारी विचारधारा, ये टीचिंग पीचिंग, वो उसके बारे में है, लेकिन अभी हम लोग परमार्थ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि हमें वो सद्गुण आना चाहिए और हम परमार्थ मार्ग पे रहने चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि, ये भी पूछा गया है। ठीक है, दूसरे प्रकार से ये सवाल बता रहा हूँ। फिर आठवां सवाल, आप कहते कि हर जगह परमात्मा है, मुझे दिखता है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, थेंबुटा सागरी बुडाला, आपका जीव परमात्मा में विलीन हो चुका है, अवघा मिळून एकेची झाला देहातीत वस्तु, और आप देह के अतीत विधेय अवस्था में रहते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। और आप ये भी कहते हैं कि सदगुरु के कारण ये हुआ है। तो हमारा सवाल है कि क्या सदगुरु की आवश्यकता है, या आप अपना ही बड़े जा बता रहे हैं और आपकी विचारधारा लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं? देखिए, सदगुरु की आवश्यकता है कि नहीं, और क्या कि हर जगह परमात्मा तो हमें दिखता है, तो वो कैसे दिखना चाहिए, और आप उससे एक रूप होने के बाद आप कैसे कह सकते कि आप ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ये सारे के सारे जवाब उन्होंने दिए सारे सवालों के। देखिए आप, हाँ, कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति सामने बैठा है, उसके शिष्यों के साथ वो संवाद कर रहा है, और वो उनको पूछ रहा है, इससे भी खतरनाक सवाल पूछिए कि जिसके कारण वो जवाब भी अगर ये आएंगे मेरे ग्रंथ में, तभी वो ग्रंथ परिपूर्ण होगा। आप समझ में आ रहे हैं ना? तो ऐसे अगर सदगुरु मिले तो अपनी जिंदगी तो बन गई मस्त, जबरदस्त। मराठी में जबरदस्त, हिंदी में जबरदस्त, बिल्कुल
खतरनाक से खतरनाक सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, जिसके कारण आपका मन एक बार वो जानने के बाद, पता चलने के बाद, अरे हाँ इसका जवाब ये दिया था। अगर 100 हजारों लोग रहे उनके सामने दिया, तो किसी को ना किसी को तो याद रहेगा वो, तो अरे उस समय वो बताया था। नहीं, दूसरा सवाल पूछते हैं हम लोग, फिर वो बोलता कि नहीं मुझे आपसे फिर से सुनना है, फिर वो फिर से दूसरे शब्दों में बोलता है। ठीक है। अभी 9वां जो है, इसमें अभी हम लोग जो बात की है कि दासबोध में गुरु शिष्य का संवाद तो कहा है, लेकिन कई बार वितंडवाद, डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, कई बार ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि किसी को बोलते हैं ना दुआ, बद्दुआ, ये सारे ऐसे बहुत प्रकार के शब्द निकलने लगते हैं कि यार मेरे को नहीं समझा, आप बता रहे, आप तो बहुत ऊंचाई से जा रहे हैं, नीचे वाले ऐसे शब्द यूज़ कीजिए कि हमको पता चले, संस्कृत वाले शब्द मत यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसे सारे की मराठी वाले यूज़ करो ना, ऐसे ऊंचाई वाले शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, ऐसे भी बहुत जगह बात हुई है। बाद में कई जगह उन्होंने बताया कि सगुणोपासना करनी चाहिए। ठीक है, आरती वगैरह बाद में बोलते हैं निर्गुणोपासना, या तो मुझे पता है निर्गुणोपासना कीजिए, या तो बोलिए कि सगुणोपासना कीजिए, एक कुछ तो ही बोले, मेरे को समझ में ना आ रही है। ये पूछने वाला निश्चित ही छोटा सा बच्चा होगा, तो फिर उनको उन्होंने फिर जवाब दिया था, अरे मेरे बाप ऐसे बोला था, लिटरली बोला उन्होंने, ये मैंने जो बताया वो उस ऐसे चीज़ के लिए बोला था, ये जो बोल रहे हैं ऐसे चीज़ के लिए। ठीक है, कितना बढ़िया देखिए। तो बाद में थीसिस एंटीथीसिस, बाद में पैथीज एंटीपैथीज, किसको बताया कि आपने मीठा खाना चाहिए, किसी को बोला है कि नमकीन खाना चाहिए, किसी को बताया कि तीखा खाना चाहिए। तो क्योंकि उनकी प्रकृति अलग अलग है, हर व्यक्ति, हर शक्ति अलग अलग है। कोई ये भाषा बोलता है, कोई वो भाषा बोलता है, कोई इस तरीके से टीका लगाता है, कोई इस तरीके से, अपने यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें। तो हर किसी को अलग अलग उन्होंने जवाब दिए थे, हर किसी को समझा के बताया था, और उसके कारण डेफिनेटली हर कोई यानी आत्मज्ञानी निश्चित हुआ होगा। और इनमें इतना सामर्थ्य रहता है, समर्थ रामदास, ज्ञानेश्वर महाराज। मराठी के, अंग्रेजी में नहीं बताया, लेकिन मराठी में बोलते समय ये बताई थी कहानी कि ज्ञानेश्वर महाराज को जिन्होंने पहले जो मिट्टी का घड़ा या कुछ खाने पीने का नहीं दिया था, वो जो थे उन्होंने उनका जो बर्तन था ना वो तोड़ डाला फॉर एग्जाम्पल। तो क्या किया, ये 3 भाई 1 बहन, मुक्ताई तो 7 साल की थी जब यानी ज्ञानेश्वरी जो बता रहे थे फॉर एग्जाम्पल। तो ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान देव और निवृत्तिनाथ ये अंदर थे, तो बोले, वो रोने लगे कि अभी मैं आपके लिए मांडे रोटी जैसे रहता, वो कैसे पकाओ। तो उन्होंने अपने पीठ के ऊपर गर्म करके उसके ऊपर फिर उन्होंने ये किया था, नमस्कार को चमत्कार वो जो रहता है वैसे वो उन्होंने देखा, जिन्होंने उनका बर्तन फोड़ा था, नाम उनका जो भी था। अभी बाद में क्या हुआ, अरे उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने खिड़की से देखा ये ऐसा हो रहा है, तो वो नीचे बचा हुआ जो था आटा, वो उन्होंने बाहर फेंक दिया मुक्ताई ने। तो उसको जब वो खाने लगा, तो उसको इमीडिएटली मुक्ताई ने, एक खेचर जैसे मत कर, यानी कि भूत जैसे खा रहा है कचरा पेटी में फेंका हुआ, ऐसा मत कर। तो उनका नाम फिर विश्ववा हुआ, खेचर पड़ गया। बाद में ये भी विश्ववा हुआ खेचर जिन्होंने इतनी तकलीफ दी थी ज्ञानेश्वर महाराज को, वो भी आत्मज्ञानी हुए और आगे जाके वो नामदेव महाराज के सदगुरु बने। तो आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे लोग, उनके सामने नास्तिक लोग भी बैठेंगे, वो भी आत्मज्ञानी बने होंगे दासबोध सुनने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने उनको भी परमार्थ के पाथ के ऊपर, यानी मार्ग के ऊपर लाया है। ठीक है, और उनको हर दम के लिए उस मार्ग में रखा होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सदगुरु जो है वो हमसे ज़्यादा प्रयास करते हैं, भगवान हमसे ज़्यादा प्रयास करता है हम लोग अच्छे मार्ग पे रहने के लिए। तो फिर इसके ऊपर भी किसी ने सवाल पूछा कि हम लोग जो सोच रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, वो ये अच्छा नहीं, ये बात मुझे अच्छा नहीं, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा है, बुराई बुराई जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं, तो क्या हमें अच्छे मार्ग पे लाएंगे ये सब सोचने के बाद और प्रवचन सुनने के बाद और ये सारे डिस्कशन के बाद? हाँ,
तो क्यों हाँ, और नहीं तो हम क्या ये मार्ग छोड़ दे क्या? इतना यहाँ तक पूछा है और उन्होंने जवाब भी दिया है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हर क्षण हर घड़ी खुद को चेक कर रहे, सबको एक दूसरे को वो चेक कर रहे, वो चेक करें कि क्या सच में हम आत्मज्ञान में रह रहे, अवेकन स्थिति में रह रहे, जागृत अवस्था में रह रहे, क्या सच में हम आत्मज्ञान में विलीन हो चुके हैं या नहीं। कि जैसे शूरस्य धारा निशिता दूरत्या, कि वो चाकू के नोक के ऊपर चल रहे, ऐसा ये मार्ग है, तो क्या सच में हम वैसा चल रहे? क्या इधर देखा उधर देखा, ऐसा क्या वैसा क्या, तो किसी ने ये बोला किसी ने हो गया, तो क्या हम लोग विचलित हो रहे हैं? क्या थोड़े क्षण के लिए विचलित हो गए, फिर से हम लोग मार्ग पे आ रहे हैं कि नहीं, ये भी देख रहे हो। आप देखिए, एक दूसरे की परीक्षा ले रहे, एक दूसरे को समझा के बता रहे, जो भी यानी भलते से भलते सवाल, जिसके कारण वो सवाल पूछे तो किसको भी गुस्सा आ सकता है, यार आपका भगवान अस्तित्व में ही नहीं है, ये भी सवाल, और फिर भी आप कुछ भी बता रहे। यार वेदांत तो पूरा तो फालतू है। अभी तो उसमें से साइंस भी डिस्कस कर रहा है कि उसमें हाँ वो सच हो सकता है करके। ठीक है, तो द्वैतवाद अद्वैतवाद वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे क्या हम अच्छे मार्ग पे रहेंगे, क्या हमें आत्मज्ञान होगा या नहीं, ये जो सवाल है उसका फिर बार बार खुद को चेक कर रहे हैं कि इधर नहीं गिरा, सीधे मार्ग पे बराबर चलेगा, वो आत्मज्ञान में रहने का 24 घंटे। तो ये हो सकता है, तो उन्होंने हाँ कहा, फिर वो सारे सवालों के जवाब दिए। देखिए आप उलट पुलट ऐसा करके वहाँ करके वैसा करके उधर फेंके उधर के, गरम तिखट ठंडा, ये सारे तरीके से सोच के उन्होंने आत्मज्ञान उनको मिला है। ठीक है, और तभी वो यानी हनुमान जी के साथ बहुत बार वो खाना खाते थे, प्रभु रामचंद्र जी का उनको दर्शन हुआ था। ठीक है, तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ओरिजिनल दासबोध है तो वो पढ़ना अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रांसलेट करते समय कभी कभी देखो, मैंने बोला कि है का मतलब आहे, मराठी में आहे है फॉर एग्जांपल, और उसका दूसरा अर्थ अस्तित्व में रहना भी हो सकता है। आहे यानी ये वस्तु, यहाँ पे अस्तित्व शब्दों का जो भावार्थ रहता है वो ट्रांसलेशन में कभी कभी गुम हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप असली में अगर मिलता है तो पढ़िए। और आखिर में हरदम मैं ओम अमीन और आमीन कहता हूँ ऐसे सारी बातें करते समय। ओम आपको पता है कि अपने सिखिज्म में एक ओमकार, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सनातन धर्म, हिंदुज़म में भी ओम कहते हैं, ओम शांति शांति कहते हैं। आमीन इस्लाम में कहते हैं, और आमीन जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं। और उसके बाद में ऐसी बातें हरदम ख़त्म करता था पहले। आप देखिए बहुत जगह लिखा होगा, पिछले अगर आप ये देखते कुछ लिखे हुए आर्टिकल्स होंगे तो। ठीक है, तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर भगवान यहाँ से खटक से एनर्जी निकाल देता है, जयराम जी की हो जाएगा ना, तो ये भगवान का कार्य, भगवान के प्रति समर्पित। चलो हम लोग ऐसे परमार्थ मार्ग में रहते, जहाँ से समर्थ रामदास जैसे कह रहे वैसे योगी भक्त हो गए, भगवान से विलग्न हो गए, उस मार्ग पे रहते हैं। कम से कम इतना तो हम कर सकते। तो चलो हम लोग ये ऐसे परमार्थ मार्ग में रहने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।